ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिते धूमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् मिणमो सुधकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका हम देख रहे हैं। हमने 69, 69 और 70 नंबर की गाथा चालू की है। कर्ता कर्म अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि उसमें अनादि काल से जो कर्ता कर्म की भ्रांति है कि मैं कर्ता और राग मेरा कर्म, यशोमती आंटी, मैं कर्ता और राग मेरा कर्म, ऐसी जो भ्रांति है अनादि काल से चल रही है, उस भ्रांति का नाश कराया है। इस भ्रांति के लिए हम अनादि काल से संसार में रखड़ रहे हैं। पर्याय में कैसी भी दशा हो, परंतु स्वभाव से तो मैं सिद्ध समान हूं। समयसार हमें कहता है कि पर्याय में कितनी भी हीन दशा हो गई हो, मिथ्यात्व हो, सिद्ध की पर्याय हो जाए, तो भी कहते हैं स्वभाव तो ज्यों का त्यों, स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे स्वभाव को दर्शाने वाला ये समयसार ग्रंथादिराज है। गुरुदेव श्री को कैलाश चंद जी थे ना, तो कैलाश चंद जी ने गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने सोनगढ़ में। तो उन्होंने गुरुदेव श्री को क्या कहा कि आप नहीं होते तो ये समयसार हमें कौन समझाता। अभी तक तो हम नाव का मोक्ष करते थे, परंतु आज समझ में आया कि आत्मा का मोक्ष होता है। कैलाश चंद जी हो गए, उन्होंने क्या कहा, गुरुदेव श्री के प्रवचन सुने और कहा कि हम किसको मोक्ष कराते थे, नाव को, परंतु अब समझ में आया कि नाव का नहीं, मोक्ष का, आत्मा का मोक्ष होता है। हम 7 तत्व को नाव पे घटित करते हैं ना, वो दृष्टांत अपन 7 तत्व समझते हैं, तब दृष्टांत में नाव का उदाहरण देते हैं। यहाँ पे कहते हैं कैसी भी दशा हो जाए, शरीर भर में काला हो, गोरा हो, क्षयोपशम ज्ञान ज्यादा हो, कम हो, परंतु कहते हैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से उससे अप्रभावित है, प्रभावित हुआ ही नहीं है, ज्यों का त्यों रहा है। मैं मानूं या ना मानूं, शक्कर मीठी है, बोलो हम नहीं माने तो भी मीठी है ना, और मानेंगे तो हमें वो मिठास का स्वाद आएगा। ऐसे आत्मा को हम आत्मा माने या शरीर वाला माने, परंतु आत्मा ने अपना स्वरूप नहीं छोड़ा। आत्मा तो ज्ञान स्वभावी ही है, और ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा की दृष्टि करने पर पर्याय में से क्या हो जाता है, तो कहते हैं जो अपराध था, मिथ्यात्व रूपी अपराध था, उस अपराध का नाश हो गया, उस अपराध का क्या हो गया, क्षय हो गया। कर्ता कर्म की ये गाथाएं चल रही है अपनी, बराबर। सबसे पहले ये 2 गाथाएं आई, उसमें हमने 4 स्टेप्स देखे। सबसे पहले क्या देखा कि सबसे पहले देखा आत्मा और आश्रव के बीच में जब तक भेद नहीं जानते, अंतर नहीं जानते, तब तक क्रोध आदि भाव में प्रवृत्तता रहेगा, प्रवृत्ति रहेगी। तीसरा स्टेप कहा तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटेगी नहीं, और चौथा कहा था कि कर्म का बंध होता रहेगा। तब तक क्या होता रहेगा, कर्म का बंध होता रहेगा। हमने यहाँ पे 2 टीका चालू की थी, और टीका में 2 जीव की बात कही, ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी और अज्ञानी की क्या बात कही, तो 3 प्रकार की क्रिया सुबह चर्चा की थी ना, उसकी 3 प्रकार की क्रिया। कौन सी 3 क्रिया, जड़ की क्रिया, विभाव भाव की क्रिया और ज्ञान क्रिया। जड़ की क्रिया, विभाव भाव की क्रिया और ज्ञान क्रिया।
ये 3 प्रकार की क्रिया की बात की थी। जड़ की क्रिया भी मेरी नहीं, राग की क्रिया भी मेरी नहीं, परंतु जो स्वभावभूत क्रिया है, जानने जानने की क्रिया, माने यहाँ पे जो स्वभाव जानना वो नहीं, परंतु जो भेद ज्ञान हुआ, राग में नहीं और आत्मा में हूं, शरीर में नहीं और मैं जानने वाला था, ऐसी जो भेद ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, यहाँ पे वो जानने जानना, वो स्वभावभूत क्रिया यहाँ पे बात की। ये क्रिया किसको प्रकट हुई है? ज्ञानी को प्रकट हुई है। बराबर, हमें भी ज्ञानी होना है ना, तो जानने जानने की क्रिया जब प्रकट होगी तो वो जीव ज्ञानी हो गया। और अज्ञानी को कौन सी क्रिया, अनादिकाल से हमें कौन सी क्रिया चल रही है? विभावभूत क्रिया। विभावभूत क्रिया माने क्या? कि उस राग को अपना मानना, राग और आत्मा के बीच में, आश्रव और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान नहीं होना, वो विभावभूत क्रिया है। वो विभाव, वो क्रोध आदि परिणाम है, वो विभावभूत क्रिया है। वो निषेध करने योग्य है और स्वभावभूत क्रिया प्रकट करने योग्य है, वो निषेध करने योग्य नहीं। दोनों निशंकपणे प्रवर्त रहे हैं। ज्ञानी स्वभावभूत क्रिया में प्रवर्त रहे हैं और अज्ञानी क्रोध आदि क्रिया, विभावभूत क्रिया में प्रवर्त रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक शब्द दिया था ना कि अज्ञानी को अनादिकाल से अध्यास है। किसका अध्यास है? विभावभूत क्रिया का अध्यास। क्रोध आदि रूप प्रवर्तन करने का ही अध्यास है, टेव। सुबह एक शब्द कहा था, टेव। अध्यास माने टेव, उसको एक आदत हो गई है मामी। कौन सी आदत? क्रोध आदि रूप प्रवर्तन करना, उसको अध्यास हो गया है। और ज्ञानी हर समय कैसे प्रवर्तन कर रहा है? तो कहते हैं स्वभावभूत क्रिया से प्रवर्तन कर रहे हैं। फिर कहा कि હવે અહીં જે આ આત્મા પોતાના અજ્ઞાન ભાવને લીધે જ્ઞાન ભવન માત્ર જે સહજ ઉદાસીન જ્ઞાતા દ્રષ્ટા માત્ર અવસ્થા તેનો त्याग કરીને, अज्ञानी को किसका त्याग है? ज्ञाता दृष्टापने का त्याग है पर्याय में। बराबर, जो उदासीन अवस्था है, ज्ञाता दृष्टापने की अवस्था है, जानन क्रिया वाली अवस्था है, उसका अज्ञानी को त्याग है। उसको क्या लगता है कि मैं जानने वाला हूं, उसको तो यही लगता है कि मैं करने वाला हूं। राग मेरा स्वरूप है, राग में उसको आनंद आता है। और ज्ञानी कहते हैं कि राग मेरा स्वरूप है ही नहीं, राग ने आज तक मुझे स्पर्शा नहीं, चुंबा नहीं, और मैं उस राग रूप हुआ नहीं हूं। एक समय में छूट जाता है वो, जब ज्ञान जागृत होता है ना। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, यहां से ट्रेन में गए, हमने रिजर्वेशन कराया, हम बोलते क्या? ये मेरी ट्रेन, ये मेरा कोच, ये मेरी सीट, ये मेरा डब्बा है, मेरा हम कहते तो है ना। और जब हम उसको बात ट्रेन से निकलते हैं, तब उतरते हैं, तब एक समय मात्र में क्या हो जाता है? मेरापना छूट जाता है कि नहीं? ऐसे अनादिकाल से हमने मेरा 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 किया, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, है ना, ये मेरे पति, ये मेरे पत्नी, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरे पुत्र, ये मेरा परिवार, ये मेरा 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 किया। पर कहते हैं जहां ज्ञान में जागृत हुआ, माने जहां स्वभाव में जागृत हो गया, एकत्वपना टूट गया पर से और स्वभाव में एकत्वपना हो गया। कितना समय लगा? एक समय लगा। कितना? एक समय लगा। माने ज्ञान की पर्याय, जो ज्ञान की पर्याय स्वभाव सन्मुख हो, तो उसी ज्ञान की पर्याय को क्या कहेंगे? उसी ज्ञान की पर्याय को कहेंगे सम्यक ज्ञान। और जो ज्ञान की पर्याय पर को अपना जाने, उसी ज्ञान की पर्याय को कहेंगे मिथ्या। लड़की एक ही है, परंतु लड़की अपने मम्मी पापा के घर पे है तो उसको कहेंगे बेटी, और लड़की ससुराल में है तो उसको कहेंगे बहू। लड़की कितनी? 2 के 1, लड़की एक। ऐसे ज्ञान की पर्याय एक, परंतु जो ज्ञान की पर्याय ने पर को अपना माना, पर को अपना जाना, उसको कहेंगे मिथ्या ज्ञान। और जो ज्ञान की पर्याय ने स्व को अपना जाना, उस ज्ञान की पर्याय को कहेंगे सम्यक। अंतर हो गया ना। अज्ञानी ने अपने को अपना नहीं माना और सबको अपना माना, और ज्ञानी ने जो अपना है उसमें अपनापन किया, तो सब में से अपनत्व टूट गया, सब में से अपनत्व छूट गया। बोलो छोड़ना पड़ा कि छूट गया? छूट गया। संसार का स्वरूप, जगत का स्वरूप ख्याल आ गया। अशरण संसार में कौन शरणभूत है?
असहयोगी भाव है वो कहाँ टिकते हैं। एक टिकने वाला कोई पदार्थ है तो वो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान। अपराध छोटा है और स्वभाव बहुत बड़ा है। मेघा भाभी क्या कहा? अपराध छोटा है, अपराध एक समय का है कृतिका दीदी, और स्वभाव बहुत बड़ा है। हम किसी को औदैहिक भाव से कहते हैं ना, औदैहिक भाव से नहीं देखे और उसके पारिणामिक भाव को मुख्य कर। हम किसी को भी औदैहिक भाव से देखेंगे, परिणाम हमारे बिगड़ेंगे। हम किसी को देखेंगे ज्यादा क्षयक्षम ज्ञान वाला है, ये कम क्षयक्षम ज्ञान वाला है, ये बहुत सुंदर है, ये कुरूप है, ये पैसे वाला है, ये गरीब है। बोलो परिणाम किसके बिगड़े? परिणाम अपने बिगड़े। इसलिए हम किसी को औदैहिक भाव से नहीं देखे और अपने को भी पारिणामिक भाव से देखे। गुरुदेव श्री को काले झंडे बताते थे लोग, पत्थर भी फेंकते थे, परंतु गुरुदेव श्री के मुख से ये निकलता था कि बदा भूलेला भगवान जी, सब निर्दोष है, किसका दोष देखे। अभी अभी पता नहीं है ना कि क्या है स्वरूप। कितनी कितनी जबरदस्त दृष्टि थी गुरुदेव श्री। इतने उपसर्ग होने पर भी गुरुदेव श्री ने किसी को पर्याय दृष्टि से नहीं देखा। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवृत्तो प्रतिभासेश, ज्ञान मात्र का त्याग किया, पर्याय में ज्ञाता दृष्टापने का त्याग किया, और किस रूप प्रवर्तता है? अज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवर्तता है। कहा ना, अज्ञान का अर्थ माने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान रूप प्रवर्तता है। क्रोध आदि व्यापार रूप प्रवर्तता प्रतिभासे છે તે કરતા છે, અને ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवर्तन थी जुदा। देखो ज्ञान माने जानना, जानना जो सम्यक ज्ञान की पर्याय उससे जुदी क्रियमानपणे अंतरंगમાં उत्पन्न થતા प्रतिभासे છે। क्रियमान माने जो रागादि परिणाम, क्रोधादि परिणाम, मिथ्यात्व के परिणाम हो रहे हैं, उस रूप अपने आप को प्रतिभासता है, उस रूप अपने आप को मानता है। किस रूप मानता है? जो परिणाम होते हैं ना, उस रूप अपने आप को मान बैठा है। कौन? अनादिकाल से हम जो परिणाम हो रहे हैं उस रूप अपने आप को मानते हैं, जो क्रिया हो रही है उस रूप अपने आप को मान लेते हैं। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे, प्राप्त पर्याय में तन्मय થઈ गयो। जो पर्याय मिलती है उसमें तन्मय होके बैठ जाता है। कभी विचार किया कि मैं हूं कौन छू, क्या थी थयो स्वरूप छे मारू। समय ही नहीं है हमारे पास, पूरे जगत के लिए समय है, सबके लिए हम समय निकाल देते हैं, परंतु कभी हमने अपने लिए सोचा? अनादिकाल से हमने अनंत बहु पर के लिए दे दिए। मुझे बेनश्री कहते हैं ना, अनंत बहु पर माटे तो आप्या, परंतु एक बहु पोता माटे आपी दो। अब एक बहु अपने लिए दे दो, क्या नहीं किया है। अरे ये सब कुछ कर लिया पंच परावर्तन में, अच्छे रानियां मिल गई, सेठ बन गए, करोड़पति बन गए, राजा अनंत बार बन गए। अब गुरुदेव कह रहे भिकारी पण अनंत बार बनियो, भिकारी भी अनंत बार बना। आहा, ऐसे कोरोना वायरस है जैसे उदय तो अनंत बार आए, ये तो कुछ नहीं है, इससे अनंत गुना ज्यादा उदय आए, भयंकर प्रतिकूल उदय आए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, नरक में अनंत अनंत दुख भोगे, परंतु हमें कहाँ याद है? हमें याद नहीं है, हमें याद नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि हम तो सुखी है। अभी अनंत भूतकाल के दुख को भूल गया है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो बचपन की अवस्था को भूल जाता है, कहाँ याद है? तो याद नहीं माने वो उस पर्याय से पसार हुआ है कि नहीं हुआ है ना। ऐसे हम भूतकाल के दुख को भूल गए हैं। वो प्राप्त पर्याय में तन्मय, वो विष्टा में से बाहर निकलता है, परंतु देखो उसको अभ्यास, अंदर घुसने का अभ्यास। वो मारने आता है परंतु वो अंदर चला जाता है, उसको अंदर जाने का अभ्यास। विष्टा का रस है ना, रुचि वहां की है, इसलिए वो मारने आता है तो भी अंदर घुस जाता है। ऐसे राग का अभ्यास कब से है? तो कहते हैं अनादिकाल से। एक समय भी हमने राग रहित स्वभाव को नहीं देखा। क्या कैसा संसार है, देखो विचित्रता, देखो जीवों की, परिणामों की, उदयों की। ये क्या है? ये सब अपने परिणामों का फल है। हम परिणाम बिगाड़े और या फल ना मिले तो कहते 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। हम निर्दोष और हम सारे जगत को निर्दोष देखते, किसी का अपराध नहीं देखते। ज्ञान जो होता है वो सब स्वतंत्र है, क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध का स्वीकार हुआ तो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि हुए बिना रहती नहीं। निर्भर कर दिया हमें गुरुदेव ने, कितना ऊंचा तत्व दिया, कितना जबरदस्त तत्व मिला है।
अब देखो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, આ પ્રમાણે અનાદિ કાળની અજ્ઞાનથી થયેલી આ कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति छे। कब से है ये प्रवृत्ति, कब से चल रही है, तो कहते हैं अनादिकाल से। अनादिकाल की मम्मी ये प्रवृत्ति चल रही, किसकी, तो कहते हैं कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। ये आज की नहीं, अनादिकाल से। परंतु टूटने में कितना समय लगेगा, टूटने में कितना समय लगेगा, तो कहते हैं एक समय लगेगा। एक समय में टूट जाए, जहां कर्ता स्वभाव की दृष्टि की, तो एक समय में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति टूट जाए। सोना मिट्टी में है, सोना मिट्टी में पड़ा है, परंतु सोना मिट्टी में भी कैसा कैसा, सोना तो सोना रूपी है ना। सोना अशुद्ध हुआ है कि नहीं, तो कहते हैं सोना अशुद्ध नहीं हुआ, सोना तो सोना है, मिट्टी में होने के बावजूद भी सोना सोना है। ऐसे यहाँ अनादिकाल से निगोद में गया, नरक में गया, तिर्यंच में गया, कितनी पर्याय धारण की, परंतु यहाँ पे आचार्य कहते हैं ज्ञायक तो ज्ञायक अच्छे। क्या कहा मामी, ज्ञायक तो ज्ञायक अच्छे, ज्ञायक में घट बढ़ कुछ हुआ ही नहीं। आहा, हूं तो एवो ने वो शुद्ध छु, प्रसन्न हो जाओ। मेरे स्वभाव का आज तक कुछ बिगड़ा ही नहीं है। भूतकाल में कितने भी पाप किए हो, परंतु कहते हैं आत्मा पापी नहीं है। क्या कहा, फिर से भूतकाल में कितने भी पाप हो गए, परंतु आत्मा पापी नहीं। कितने भी पाप परिणाम वर्तमान में हो रहे हो, परंतु भिन्न देखो, क्योंकि आत्मा पापी नहीं है। उससे कैसा है, भिन्न तत्व है। औदैहिक भाव भिन्न है और जीव तत्व भिन्न है। अब यह कह रहे कि ऐसे आ प्रमाणे अनादिकालनी अज्ञानથી થયેલી આ કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિ છે। એ રીતે પોતાના અજ્ઞાનને લીધે કર્તા કર્મ ભાવ વડે ક્રોધાદિમાં વર્તતા આ આત્માને તેજ ક્રોધાદિની પ્રવૃત્તિ રૂપ પરિણામને નિમિત્ત માત્ર કરીને પોતે પોતાના ભાવથી જ પરિણમતું પૌદ્ગલિક કર્મ એકઠું થાય છે। શું કરે છે, જો क्या कह दिया, आ रीते अज्ञान ने लीधे कर्ता कर्म भाव वड़े क्रोधादि में वर्ततो आ आत्मा। कौन कौन वर्त रहा है, ये आत्मा ही वर्त रहा है ना, अज्ञान भाव से। क्रोधादि वाला अपने आप को मान रहा है, तो क्रोधादि में वर्ततो थाय छे, એટલે કે એમાં એ રૂપ પોતાને માને છે, પરિણામ વાળો માને છે, અને એ ક્રોધાદि પરિણામના નિમિત્તે क्रोधादि परिणाम निमित्त कौन बन्यू, कर्म, नवा कर्म बंधाया, तो नए कर्म जो बंधाया उसमें निमित्त कौन बना, निमित्त कौन बना, तो कहते हैं क्रोध आदि के परिणाम। क्रोध आदि में जो वर्तना हुआ ना, सुनना वापस, क्रोध आदि जब भी कहे तो आपको क्या समझना है, तो कहते हैं राग का राग है ना। क्रोध आदि में अपनत्व बना, क्रोध आदि को परिणाम को अपना मानना, वो क्रोध आदि में वर्तना है। मात्र यहाँ पे राग की बात नहीं, अस्थिरता जन्य राग को तो समय सार में गिना ही नहीं है। समय सार कहते हैं हम जो अस्थिरता जन्य राग है ना, उसको तो हम गिनते ही नहीं है, क्योंकि वो तो छूटने ही वाला है। पंखा की स्विच ऑफ हो गई ना, पंखे की स्विच ऑफ हो गई माने करने योग्य कार्य हो गया। अब जो घूम रहा है उसकी क्या चिंता, वो तो बंद होने वाला है। अब जो अस्थिरता जन्य राग है, तो कहते ज्ञानी तो आत्मा के बल से उसका नाश कर देगा। चक्रवर्ती 96,000 रानी को छोड़ के वन जंगल में चले जाता है, क्षण मात्र में छोड़ देते हैं। ख्याल आ रहा है, ये अस्थिरता जन्य राग स्वभाव का बल इतना जबरदस्त हो जाता है कि वो एक क्षण मात्र में सबको छोड़ के चला जाता है। और ये दर्शन मोनी, इसके परिणाम इतने चिकने होते हैं कि एक सहयोग छूटे तो आकुल व्याकुल हो जाता। ये दोनों में अंतर ख्याल आ रहा है, मिथ्यात्व के परिणाम और चारित्र मोनी में होने वाला अस्थिरता जन्य परिणाम। सौदर में इंद्र को 96,040 नील इंद्राणियां सारी की सारी चली आती उनके पहले, परंतु आकुलता नहीं, दुख नहीं आ। ज्ञानी को ज्यादा वैभव का लालच नहीं, ज्ञानी को स्वर्ग के वैभव का लालच नहीं, और नरक की घोर प्रतिकूलता का दुख नहीं। ज्ञानी को वैभव का लालच नहीं। किसका लालच नहीं, अनुकूल सामग्री का लालच नहीं। और नरक में भी जाना पड़े तो कहते कोई डर नहीं।
क्योंकि स्वभाव स्वभाव तो अनुकूल और प्रतिकूल संयोग से कैसा है, रहित है, भिन्न है, न्यारा है। जिसने ऐसे स्वभाव की दृष्टि हो गई, अब आए पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आए तो भी बोलते क्या डर है, किसका डर है, यानी निर्भयी निशंक। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्रोध आदि में प्रवृत्ति हुई ना, उस परिणाम के निमित्त से उस परिणाम के निमित्त से कर्म पुद्गलों ने इकट्ठू करे छे। कर्म पुद्गलों को बांधता है, कर्म पुद्गलों को आमंत्रण देता है। किस परिणाम से, किस परिणाम से, क्रोध आदि परिणाम में प्रवृत्ति करने से। अब आ रीते जीव अने पुद्गलनो परस्पर अवगाह जेनु लक्षण छे। आ रीते जीव अने पुद्गलनो परस्पर अवगाह जेनु लक्षण छे एवा संबंध रूप बंध सिद्ध थाय छे। कौन सा बंध है? जीव और कर्म और आत्मा के बीच में एक क्षेत्रावगा संबंध है। कौन सा संबंध? एक क्षेत्रावगा संबंध। यहाँ पे क्या सिद्ध हुआ कि परिणाम यहाँ हुए और सामने कर्म का बंध हुआ। तो सामने कर्म का बंध हुआ तो आत्मा बंधा, तो आत्मा और कर्म के बीच में कौन सा संबंध सिद्ध हुआ? यहाँ पे कह रहे एक क्षेत्रावगा संबंध सिद्ध हुआ। परस्पर अवगा जेनु लक्षण छे एवा संबंध रूप बंध सिद्ध थाय छे। अब अनेकात्मक होवा छता अनादि एक प्रवाहपणे होवाथी, अनेकात्मक એટલે जो कर्म और आत्मा का संबंध हुआ ना, उसको कहेंगे अनेकात्मक। अनेकात्मक का अर्थ आप लिख लेना। जो कर्म और आत्मा का जो बंध हुआ ना, उसको कहते हैं अनेकात्मक। आत्मा और कर्म का जो बंध हुआ उसको क्या कहेंगे? अनेकात्मक। ऐसे अनेकात्मक होवा छता अनादि एक प्रवाहपणे होवाथी જેમાંથી ઇતરેતર આશ્રય દોષ દૂર થયો છે એવો તે બંધ કર્તા કર્મની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત જે અજ્ઞાન તેનું નિમિત્ત છે। अभी इसको समझना जरा। यहाँ पे कहा कि ऐसा जो हुआ ना, ऐसा कर्म और जो आत्मा का संबंध हुआ, ऐसा बंध हुआ। अब ये जो अनादिकाल से ऐसा बंध हो रहा है आत्मा और कर्म का, अनादिकाल से हो रहा है ना, परंतु एक प्रवाह होवाथी, अनेकात्मक होवा छता अनादि एक प्रवाहपणे होवाथी जेमाथी इतरेतर आश्रय दोष दूर थाय छे। अभी इसको समझना। इतरेतर आश्रय दोष माने एक दूसरे के आश्रित नहीं। पहले तो आप लिख लो, इतरेतर आश्रय दोष माने एक दूसरे के आश्रित नहीं। कौन किसके आश्रित नहीं? तो कहते हैं यहाँ पे परिणाम हुए। सुनना बराबर, यहाँ पे परिणाम हुए, सामने कर्मों का बंध हुआ, बंध का उदय आया तो वापस नौ कर्म की प्राप्ति हुई है ना। वापस परिणाम हुए, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हुई, अज्ञान परिणाम हुए, सामने नए कर्म बंधे, बंध हुआ तो उदय आया तो वापस उसमें जुड़ा, फिर से कर्मों का क्या हुआ? बंध हुआ, वापस क्या आया? उदय आया, वापस उदय आया तो नौ कर्म की प्राप्ति हुई, नौ कर्म की प्राप्ति हुई तो वापस उसमें जुड़ा तो भाव कर्म हुए, अज्ञान हुआ है ना, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हुई। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अभी परिणाम हुए ना, सामने कर्म का बंध हुआ और फिर उदय आया तो वापस अज्ञान परिणाम हुए। तो जो अभी सेकेंड टाइम जो अज्ञान परिणाम हुए और जो फर्स्ट टाइम अज्ञान परिणाम हुए थे, वो दोनों परिणाम सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है ना, अलग है ना, सेम नहीं है, अलग है, स्वतंत्र है ना। वो परिणाम अलग थे, ये परिणाम अलग। फिर से नए कर्म का बंध हुआ, फिर से उदय आया, फिर से वापस परिणाम हुआ। अभी जो बंद हुआ वो भी नया हुआ ना, जो पूर्व वाला बंद था वो बंद नहीं हुआ, वापस नया बंद हुआ, वापस उदय आया, फिर वापस परिणाम हुए तो वो पहले वाले नहीं, नए परिणाम हुए।
वापस बंद हुआ तो वो पहले वाला बंद नहीं, नया बंद हुआ, है ना। तो ये कोई भी परिणाम, बंद, उदय, ये कोई भी एक दूसरे के आश्रित नहीं है। क्या कहा? ये कोई भी एक दूसरे के आश्रित नहीं है, इसीलिए इसमें इतरेतर आश्रय दोष नहीं आता। फिर से, परिणाम, बंद, उदय, इस तीनों में इतरेतर आश्रय दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे के वे थोड़ी हो रहे, सब नए नए हो रहे हैं ना, स्वतंत्र है। बंद भी स्वतंत्र, परिणाम भी स्वतंत्र, उदय भी स्वतंत्र। इन तीनों के बीच में इतरेतर आश्रय दोष नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। बीज, कोई बीज है और उसको हमने बोआ, है ना, बीज को हमने बोया और वो वापस उस बीज में से वृक्ष हुआ। अब वो वृक्ष हुआ तो उसमें से नया बीज मिला और वो जो बीज मिला उसको वापस हमने बोया, तो वो दूसरी बार जो बोया बीज, वो पहले वाला ही था कि नया था? नया था ना, वो पहले वाला नहीं था, नया था। अभी जो उस दूसरे बीज में से जो वृक्ष हुआ वो भी नया हुआ कि वो पहले वाला ही वृक्ष हुआ? नया हुआ। ऐसे कह रहे हैं कि जो अभी परिणाम हुए और वापस बंधा, उदय आया, फिर वापस जो परिणाम होंगे वो नए होंगे, पूर्व वाले नहीं। इसलिए इन किसी के बीच में भी इतरेतर आश्रय दोष नहीं आता। कोई किसी के आश्रित नहीं है, सब स्वतंत्र है। अब यहाँ पे तर्क से समझो कि कोई किसी के आश्रित होता, ये तीनों एक दूसरे के आश्रित होता तो क्या होता? अगर ये सब एक दूसरे के आश्रित होते तो कोई संसार से छूट ही नहीं सकता, संसार से कोई मुक्त नहीं हो सकता ना, है ना। वापस उदय आया और मुझे यहाँ पे परिणाम, रागादि परिणाम करने ही पड़े। अगर मैं उदय के आश्रित हूं तो मेरा संसार का कभी अभाव ही नहीं होता। इसलिए परिणाम स्वतंत्र है, उदय स्वतंत्र है और जो बंधे कर्म भी स्वतंत्र। यहाँ पे ज्ञानी को उदय आता है, अज्ञानी को भी उदय आता है, पर दोनों में अंतर ये है कि ज्ञानी उदय में जुड़ते नहीं और अज्ञानी उदय में जुड़ते हैं। आपको समझ में आया? अंतर ख्याल आया? इतरेतर आश्रय दोष का आपको स्वरूप समझा कि कोई किसी के आश्रित नहीं है, कोई किसी के आश्रित नहीं है, सबके सब कैसे है? स्वतंत्र है, कोई किसी के आश्रित नहीं है। इसलिए इसके बीच में जो यहाँ पे पहले कहा ना कि कर्म बंधे, कर्म ने इकट्ठू कर्यू, उसमें परिणाम निमित्त थे, तो परिणाम निमित्त थे, कर्म इकट्ठू कर्यू, है ना, और उस कर्म जो बंधे उसका उदय आया, तो जो उदय आया, परिणाम हुए, कर्म बंधे, इनमें क्या नहीं है? तो कहते इतरेतर आश्रय दोष दूर थयो छे। कोई ना आश्रित नहीं, कोई किसी के आश्रित नहीं है। एवो ते बंध कर्ता कर्मनी प्रवृत्तिनु निमित्त। ऐसे बंध में कौन निमित्त बना? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निमित्त। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति माने उस अज्ञान परिणाम, वो निमित्त बने बंध में। एज अज्ञान तेनु निमित्त छे, एज अज्ञान तेनु निमित्त छे, माने कि नए कर्म के बंध में ये अज्ञान निमित्त बना, बराबर ना, अज्ञान निमित्त बना, नए कर्म का बंध हुआ और फिर उदय आया तो वापस अज्ञान उदय में जुड़ा तो अज्ञान परिणाम हुए। तो ए अज्ञान तेनु निमित्त छे, ए अज्ञान सूचे तेनु निमित्त छे। कोनु निमित्त छे? नए कर्म के बंध में निमित्त है। फिर से ख्याल आया कि नहीं? यहाँ परिणाम हुआ और यहाँ पे कहा ना एवो ते बंध कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति नु निमित्त जे अज्ञान तेनु निमित्त छे, है ना, माने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नु निमित्त जे अज्ञान तेनु निमित्त छे, माने कर्म बंध में कौन निमित्त है? ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, ऐसे अज्ञान रूप परिणाम उस नए बंध में निमित्त है। नए बंध में कौन निमित्त है? तो कहते हैं अज्ञान रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निमित्त है। इन सब के बीच में कौन सा दोष नहीं आता है? इतरेतर आश्रय दोष नहीं है, क्योंकि कोई किसी के अधीन नहीं है, सब कैसे हैं? स्वतंत्र है। ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। ये टीका में हमने देखा कि 3 प्रकार की क्रिया की बात आई, 3 प्रकार के संबंध की बात आई, है ना। 3 क्रिया कौन सी? 3 क्रिया जड़ की क्रिया, विभाव की क्रिया और जानन क्रिया।
फिर 3 प्रकार के संबंध की बात की। कौन से 3 संबंध कौन से हमने बात किए? तो कहते हैं कि कौन से? एक क्षेत्रावगाह संबंध, संयोग संबंध और कौन सा संबंध? तादात्म्य संबंध। ठीक है ना, किसके किसके बीच में एक क्षेत्रावगाह संबंध है, किसके किसके बीच में संयोग संबंध है और किसके किसके बीच में नित्य तादात्म्य संबंध है, वो भी हमने देखा। अज्ञान के हमने 4 अर्थ देखे। पाठ द्रव्य अज्ञान रूप है, राग द्वेष के परिणाम को भी अज्ञान कहा, फिर मिथ्या ज्ञान को भी अज्ञान कहा और औदैहिक अज्ञान को भी अज्ञान कहा। यहाँ पे कौन सा अज्ञान लेना है? मिथ्या ज्ञान। जो मिथ्या ज्ञान है उसको अज्ञान कहा। कैसे दूर हो? अनादिकाल से क्या चल रहा है? तो कहते हैं कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है, क्योंकि इसका हमें अनादिकाल से क्या है? अध्यास है। हमने आज तक ज्ञान को ज्ञान रूप नहीं माना, परंतु हमने अपने आप को गिने रूप माना, इसलिए सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने राग जो गिने था और ज्ञान और राग को कैसा मान लिया? एक माना। हमने जुदे जुदे नहीं माने, दोनों कैसे भिन्न भिन्न है, परंतु राग और आत्मा को कैसा मान लिया? एक माना। माने राग मेरा कर्म और मैं उसका कर्ता, ऐसी अनादिकाल से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चालू रही। अब देखो भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने और सरल कर दिया। भावार्थ में इतना सरल कर दिया, आपको पूरी टीका का भाव इसमें आ जाएगा। आ आत्मा भावार्थ, आ आत्मा जेम पोताना ज्ञान स्वभाव रूप परिणમે છે તેમ જ્યાં સુધી ક્રોધાદિ રૂપ પણ પરિણમે છે, જ્ઞાનમાં અને ક્રોધાદિમાં ભેદ જાણતો નથી। આ આત્મા જેમ પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવ રૂપ પરિણમે છે તેમ જ્યાં સુધી ક્રોધાદિ रूप પણ પરિણમે છે, माने ज्ञान रूप, एक्चुअली तो ज्ञान रूप परिणमना उसका स्वभाव है, परंतु ज्ञान रूप नहीं परिणमता है और क्रोध आदि रूप परिणमता है। ज्ञान रूप नहीं परिणमता है इसलिए क्रोध आदि रूप परिणमता है, और जब तक वो क्रोधादि रूप परिणमेगा तब तक ज्ञान और क्रोधादि में भेद जानतो नहीं। किसके बीच में भेद नहीं जानता? ज्ञान और क्रोधादि में भेद जानता नहीं है। त्या सुधी तेने कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति छे। तब तक क्या कौन सी प्रवृत्ति है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। अब क्रोधादि रूप परिणाम तो ते पोते कर्ता छे અને क्रोधादि तेनु कर्म छे। શું माने छे? क्या मानता है? मैं कर्ता और क्रोधादि मेरे कर्म, राग मेरा कर्म। अब इसके आगे आगे की गाथा आएगी, बहुत जबरदस्त गाथा है। राग के विशेषण बताएंगे, आश्रव कैसे है, असुचि है, विपरीत है, दुख के कारण है, ये सब अभी आगे आगे लक्षण बताएंगे। ख्याल है कि राग मेरा स्वरूप नहीं, राग करना ऐसा कोई धर्म नहीं और राग करना मेरी शोभा नहीं है। यहाँ पे देखो क्या कहा, यहाँ पे कहते हैं कि वड़ी अनादि थी, वड़ी अनादि अज्ञान थी तो कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति छे। अज्ञान से कौन सी प्रवृत्ति हो रही है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो रही। कर्ता कर्मनी प्रवृत्ति थी बंद छे। अज्ञान के कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के कारण बंद, અને તે બંધના નિમિત્તથી अज्ञान। वापस बंद हुआ ना, वापस बंद का क्या हुआ? उदय आया, और उस उदय का निमित्त पाकर वापस जीव यहाँ पे अज्ञान रूप परिणमा। क्लियर? आपको वापस पूरी साइकिल एक बार क्या कहा देखो, वापस अज्ञान है, अज्ञान के कारण कर्ता कर्म प्रवृत्ति, कर्ता कर्म प्रवृत्ति बराबर, मैं करता और राग मेरा कर्म, ऐसी मान्यता, मिथ्या परिणाम, मोह परिणाम, उसके कारण से क्या हो रहा है? कर्म का बंध। कर्म का बंध हुआ, उसका क्या आएगा? उदय, और उस उदय अने ते बंधना निमित्त माने उस उदय के निमित्त से, उस उदय के देखो जो यहाँ पे परिणाम पहले हुए ना, अज्ञान परिणाम, वो परिणाम नए बंध में निमित्त बने। पहले परिणाम निमित्त बने नए बंध में, क्या 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 फिर से परिणाम निमित्त बने नए बंध में। कौन निमित्त बना? परिणाम, परिणाम निमित्त बने ना, क्योंकि यहाँ पे अज्ञान परिणाम हुए तो सामने कर्म का बंध हुआ, तो परिणाम निमित्त बने और सामने कर्म का बंध हुआ। परंतु उस बंध का जब उदय आएगा, नहीं उदय आएगा ना, चल रही है अनादिकाल से
चल रही है, માટે તેમાં ઇતરેતર આશ્રય दोष પણ આવતો નથી। इनमें कौन सा दोष नहीं आता? इतरेतर आश्रय दोष नहीं आ रहा है। जो परिणाम हुए, जो कर्म का बंध हुआ और जो उदय आया, फिर से परिणाम हुए, फिर से बंद हुआ, फिर से उदय आया, इन सब के बीच में, इन तीन के बीच में कौन सा दोष नहीं आता है? इतरेतर आश्रय दोष आता नहीं है। क्योंकि इतरेतर आश्रय दोष का अर्थ क्या किया? कोई किसी के आश्रित नहीं। कौन किसी के आश्रित नहीं? परिणाम, बंध और उदय, कोई किसी के आश्रित नहीं। अगर एक दूसरे के आश्रित हो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो कहते हैं कि अगर एक दूसरे के आश्रित हो तो उदय आए तो इसको राग करना ही पड़ेगा, इसको मोह करना ही पड़ेगा। परंतु स्वतंत्र है ना, परिणाम स्वतंत्र है। मुनिराज को उदय आते हैं, ज्ञानी को उदय आते हैं, परंतु ज्ञानी उदय में जुड़ते नहीं है। माने जुड़ना नहीं जुड़ना किसके हाथ में है? वो पुरुषार्थ अपने हाथ में है। हम जुड़े तो हम दुखी, और हम नहीं जुड़ेंगे तो हमें दुखी करने में कोई समर्थ नहीं है। ख्याल आ रहा है ना? कोई समर्थ नहीं है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वरूप तो ज्यो का त्यों। अब एक अंतिम लाइन है, आ रीते ज्या सुधी आत्मा क्रोधादि कर्मनो करता थई परिणमे छे, त्या सुधी करता कर्मनी प्रवृत्ति छे અને ત્યાં સુધી કર્મનો બંધ છે। है ना? ये साइकिल समझ में आई? ज्या सुधी आत्मा क्रोधादि कर्मनो करता है ना, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है ना, तब तक नए कर्मों का बंध होता रहेगा। तब तक क्या होता रहेगा? नए कर्मों का बंध होता रहेगा। और जब कर्ता कर्म की प्रवृत्ति छूटेगी तो सामने कर्मों का बंध आना भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। देखो स्वभाव फिर से, स्वभाव तो ज्यो का त्यों है, स्वभाव तो अविनाशी, स्वभाव तो शुद्ध है। जैसे बर्फ बाहर से तो है ठंडा, परंतु उसका मूल है वो गर्म है। सूर्य है वो बाहर से है गर्म, परंतु उसका मूल है वो ठंडा है। मेहंदी जो है ना वो दिखती है हरी, परंतु उसका रंग क्या है? लाल, रंग लाल है। ऐसे कहते हैं आत्मा, ऐसे क्या कहते हैं? आत्मा दिखता है क्रोधादि वाला, दिखता है राग वाला, दिखता है शरीर वाला, दिखता है नो कर्म वाला, परंतु आत्मा है कैसा? आत्मा है कैसा? आत्मा तो शुद्ध स्वरूपी है, विज्ञान स्वरूपी है, चैतन्य स्वरूपी है। वो तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। जैसे नियम सार के जो मुनिराज है ना, उनका नाम है ना पद्म प्रभ मलधारी देव। हाँ, तो हमें लगता है मल, तो कहते हैं कि मल शरीर पर मल है, परंतु अंदर से तो वह कैसे है? हाँ, शरीर, मुनिराज का शरीर पर मल है, परंतु आत्मा तो कैसा है? मलिनता रहित है, शुद्ध है। और पर्याय में भी मुनिराज कैसे हो गए हैं? पर्याय में भी वे मलिनता रहित हो गए हैं। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो अमृत का बरसात किया है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने ऐसी जबरदस्त टीका लिख के हमें पूरा जो कुनकुन आचार्य देव का हार्द है वो हमें समझा दिया। कुनकुन आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव और उनके ऊपर जयचंद जी छाबड़ा ने तो इतने सरल शब्दों में भावार्थ कह दिया कि हमें वो टीका और कुनकुन आचार्य देव की गाथा एकदम स्पष्टता से समझ में आ जाती है। सबका निचोड़ और सार भावार्थ में कह दिया। ऐसे अब इसके बाद कल सुबह हम जो गाथा चालू करेंगे वो 71वीं 71 नंबर की गाथा है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किया, हवे पूछे छे क्या कर्ता कर्मनी प्रवृत्तिनो अभाव क्यारे थाय छे? कौन ऐसा प्रश्न करता है? शिष्य ऐसा, पात्र जीव। कौन प्रश्न करेगा? पात्र जीव करेगा, सब थोड़ी करेंगे। मुझे आत्मा जानना है, मुझे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का नाश करना है, संसार से छूटना है, ऐसे सबको थोड़ी लगता है। किसको लगता है? जो पात्र जीव है, जो निकट भवी जीव है, जिसको अल्प काल में मोक्ष होने वाला है, वो ही इसका विचार करेगा और ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पे प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि हवे आ कर्ता कर्मनी प्रवृत्तिनो अभाव क्यारे थाय छे? कब होता है? कालवाचक प्रश्न है, क्यारे थाय छे? क्यारे कालवाचक प्रश्न है कि क्यारे थाय छे?
तो उसका जवाब 71वीं नंबर की गाथा में दिया। बहुत जबरदस्त ये गाथा है। कल सुबह हम एक गाथा का पूरा गाथा टीका और भावार्थ कल सुबह के स्वाध्याय में देखेंगे। ऐसे हमारे जीवन में हमें खूब आत्मा की महिमा, एक ज्ञान में, श्रद्धा में हमेशा अपना गायक ही ऊर्ध्व रहे। परमात्मा स्वरूप सिद्ध स्वरूप छू, सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझेते थाय। एवं सिद्ध स्वरूपी मम स्वरूप है सिद्ध समान। ऐसे सिद्ध जैसा मेरा स्वरूप है, मैं किसी से कम नहीं, मैं दमदार तत्व हूँ। ऐसे वजनदार तत्व का आश्रय लेकर हम सभी परिणति में भी सुखी और आनंदित हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ स्वाध्याय पूरा करते हैं। राजू आंटी, हाँ आवियो। हाँ करके संत तुमने वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदाते कहूं। बोलो बोलो अंबाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो भरत क्षेत्रना समर्थ आचार्य कुंद कुंद देव नो जय हो। बोलो श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधनी जिनवाणी मात नो जय हो। हम भक्तों पर अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। प्रशम मूर्ति धन्य अवतारी भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो।